हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GHK अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिलाई मशीन एवं सिलाई कला, हम उसी टॉपिक के जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को जो है वो इनसे फ़ायदा मिल सके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे कद की छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र जो है पहनने चाहिए। ये देखिए, हमने अभी तक 3-4 वीडियो की हैं इसकी ना, तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट लैंग्वेज जो है वो चेंज होती जा रही है। तो प्रैक्टिस से हम हर एक लैंग्वेज का यूज़ करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो क्वेश्चन जो है वो करने की जो क्षमता है वो काफ़ी हाई हो जाएगी, है ना। बस इसीलिए प्रैक्टिस जो ज़रूरी होती है कि एग्जामिनर जो है वो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन को जो है हमसे पूछ सकता है। ये देखिए, यही क्वेश्चन हमने कम से कम 3 या 4 बार कर लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आड़ी धारी के, लंबी धारी के, फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाले, 4 खाने वाले डिजाइन के। तो देखिए कद कैसा है उसका, छोटा है, यानी कि छोटा कद है, तो उसको लंबा दिखाना है तो कैसी धारी की यूज करेंगे, लंबी धारी के ना। तो ये क्वेश्चन अपनों ने पहले भी देखा है, किसी में छोटे कद का दे दिया, किसी में नाटी महिला दे दिया, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो पुट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ों को काटने वाला कीट होता है, ये पूछा कपड़ों को काटने वाला जो कीट होता है वो कौन सा होता है। क्लिप मोथ, सिल्वर फिश, क्यूफेलकस, इनमें से कोई नहीं। तो जो कपड़ों को जो काटने वाला कीट होता है उसको कहते हैं क्लिप मोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं, यानी कि वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, ड्रैपिंग विधि, फ्लैट पैटर्न विधि, ड्राफ्टिंग विधि, या ये सभी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं ना, बस लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं अपने, ड्रैपिंग विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुर्ता बनाते समय, किसको, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने बेबी फ्रॉक की सिलाई के लिए कपड़े का देखा था मेजरमेंट, है ना। तो इसमें पूछा इन्होंने कुर्ता बनाते समय, और ये TGT का ही क्वेश्चन है। बताइए, लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई, लंबाई का 3 गुना या गले की लंबाई, पूरी लंबाई प्लस कमर की गोलाई, लंबाई का 2 गुना बाह की लंबाई का 3 गुना। तो बताइए, एक कुर्ता बनाना है उसके लिए हम कितना कपड़ा लेंगे। तो उसके लिए हम कपड़ा लेंगे लंबाई का 2 गुना और बाह की लंबाई। अब मुझे ये बताइए कि हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि बेबी फ्रॉक में, ठीक है, बेबी फ्रॉक के अंदर जो है क्या फॉर्मूला यूज किया था, फॉर्मूला यूज किया था हमने लंबाई इंटू 2+6, है ना। ये तो किया था साधारण में। और मैंने आपसे पूछा था कि अगर अम्ब्रेला कट में फ्रॉक बनानी हो तो उसमें हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना, वो लंबाई के कितने गुना लेते हैं। तो अगर हम अम्ब्रेला कट बना रहे हैं, क्या, अम्ब्रेला कट, है ना, अम्ब्रेला कट फ्रॉक बना रहे हैं, तो उसमें हम कपड़ा कितना लेते हैं, उसमें लेते हैं लंबाई का 3 गुना। ठीक है, कितना लेते हैं, लंबाई का 3 गुना लेते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई की मशीन भारी चलती है, यानी कि सिलाई की मशीन जो है वो भारी क्यों चलती है। हम ये ही क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, बस लैंग्वेज डिफरेंस थी। ठीक है, नंबर 1, तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फुट पर अधिक दाब से, अधिक ढीली बेल्ट से, शटल में फंसे धागे के कारण। तो भारी जो है वो चलने का कारण, सबसे मेन कारण जो होता है, जो सबसे मुख्य कारण होता है, वो क्या होता है, उसमें तेल और सफाई की जो कमी होती है। देखिए, सफाई की कमी का मतलब उसमें धागा फंस गया, उसमें कोई बूर फंस गए, कपड़े सिलते हैं तो उसके छोटे छोटे धागे से फंस जाते हैं, उनकी हम सफाई नहीं करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जैसे अधिक बेल्ट ढीली हो जाना, प्रेशर फुट का दाब, ये सारी सफाई के अंतर्गत आ जाते हैं। और मेन जो कारण होता है वो क्या होता है, तेल। अगर हम तेल नहीं देंगे तो घर्षण क्षमता जो है वो उसकी ज़्यादा हो जाएगी, वो घर्षण करने लग जाएगी, है ना, उसके पुर्जे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं, उस वजह से वो मशीन क्या हो जाती है, भारी चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है।
रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, मलमल या कृत्रिम। तो देखिए रेशमी वस्त्र, मलमल ये सारे क्या होते हैं, थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं और इन पे जो मशीन चलाना है वो थोड़ा टिपिकल वर्क है, क्योंकि रेशमी वस्त्र जो है वो बहुत पतला होता है ना, तो उस पर क्या होएगा, एक तो सुई का रहेगा, दूसरा सिल्की होएगा तो वो इधर उधर खिसकता रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा कपड़ा लेते हैं जो थोड़ा इधर उधर खिसके नहीं और इजीली जो है वो मशीन के अंदर चलता जाए, है ना। तो ऐसा कपड़ा कौन सा होता है, सूती वस्त्र होता है ना। तो हम सबसे उपयुक्त कपड़ा क्या होगा, सूती वस्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। ठीक है, पोशाक की कीमत, पोशाक का टिकाऊपन, उपयुक्त वस्त्र या प्रचलित शैली। किसके द्वारा, ये देखिए किशोरों द्वारा, यानी कि जो किशोर होते हैं वो सबसे कोई भी कपड़ा लेते हैं, कोई भी गारमेंट खरीदते हैं, उसमें वो सबसे पहले क्या देखते हैं। ठीक है, तो वो प्रचलित शैली के अकॉर्डिंग, यानी कि फैशन के अकॉर्डिंग वो है जो कपड़ा जो है वो चुनाव करेंगे। ठीक है ना, वो अपने कहते हैं ना कि आउट ऑफ फैशन हो गया ये, तो उस कपड़े का चुनाव वो कभी भी नहीं करेंगे। उनके लिए पोशाक की कीमत जो है वो कोई मायने नहीं रखती, चाहे कितनी भी महंगी हो या कितनी भी सस्ती हो, अगर वो फैशन में है तो वो उसको खरीदते हैं। टिकाऊपन की भी उनको ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो कपड़ा चले या ना चले, उनको कोई मतलब नहीं होता है वो कपड़ा उनके लिए उपयुक्त है या नहीं है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि वो फैशन में है। ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, प्रचलित जो शैली है, किशोर व ज़्यादा करके वही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार के बराबर होगा, 4 सिर, 8 सिर, 6 सिर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है 8 सिर। ये जो विस्तार कितना होगा, 8 सिर के जो है वो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटें बनाकर परिधान वस्त्र में किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ये कह रहा है कोई भी सजावटी कार्य करते हैं उसमें चुन्नटें डाल डाल कर उस परिधान में जो है कोई भी सजावटी कार्य करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्लीट्स, सीरिंग, पफ या रफुल। तो उसको क्या कहेंगे, चुन्नटें डाल डाल के हम कोई भी सजावट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं ना, इसमें प्लीट्स डाली है ना, तो उसको क्या कहते हैं, प्लीट्स डालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए, ये पूछा परिधान की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए। जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र या श्वेत वस्त्र। ठीक है, शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर वस्त्र, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो इसका आंसर क्या होगा, जीवन शैली से मेल खाती हुई। ये देखो विवाह के अवसर पर क्या आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके जाओगे, नहीं ना, सुंदर महंगे महंगे वस्त्र लेते हैं अपने ना। और शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, नहीं, ये उल्टा दे रखा है। ठीक है, ये सफ़ेद यहाँ आएगा ना, तब ये सही होता। बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक, नहीं, ब्लाउज और फ्रॉक जो होती है उनके आस्तीन जरूर होनी चाहिए, चाहे आप छोटी आस्तीन लगाओ लेकिन उनके आस्तीन जरूर होनी चाहिए, है ना। तो ये भी गलत है। तो क्या होता है कि अपनी जीवन शैली कैसी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपनी जीवन शैली में किस टाइप का जो वस्त्र है वो मायने रखता है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने वस्त्र को जो है खरीदते हैं। ठीक है, तो जीवन शैली से मेल खाती हुई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है। ये कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि आप सबसे पहले किसी व्यक्ति से मिल रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है उसके अंदर। ठीक है, उसके परिधानों से किससे पहला प्रभाव पड़ता है, उसके परिधानों से, उसके बातें विचारों से, उसके रंग से, या कोई नहीं। तो बताइए, बात और विचार जब हम मिलेंगे तभी करेंगे ना। उसका रंग भी अपने ये तो नहीं है कि सबसे पहले जाते हैं उसका रंग देखते हैं, काला है, धोला है, भूरा है, कैसा है, ऐसा कुछ नहीं देखते। हम उसके वस्त्र देखते हैं, सबसे पहले हमें वही चीज़ दिखती है कि इन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। तो सबसे पहला प्रभाव जो किसका पड़ेगा, परिधानों का पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। किसकी रक्षा के लिए, अंगुली की रक्षा के लिए। ठीक है, निडल क्लैम्प, पिन कुशन, थिम्बल और बॉबिन। देखिए निडल क्लैम्प क्या होता है, क्लैम्प क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। बॉबिन क्या होता है, ये भी बताया था। रह गया था पिन कुशन और थिम्बल। ठीक है, पिन कुशन क्या होता है, गोल गोल भी बना होता है एक तो ऐसे। ठीक है, उसके अंदर ऐसे पिने जो है वो नीडल्स को जो है वो चुबा के रखते हैं ताकि जो पिन होती है वो इधर उधर ना हो, गुम ना हो, किसी के लगे नहीं। ठीक है, थिम्बल, इसका आंसर क्या है, थिम्बल। ठीक है ना, थिम्बल होता है उंगली में पहनने के लिए, जिससे उनकी उंगली पे जो है वो
सुई जो है वो लगती नहीं है, ठीक है ना। मेनली ये थिम्बल का प्रयोग जो है हेमिंग का वर्क करते हैं ना, जब तुरपाई करते हैं उस टाइम इस थिम्बल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और इस थिम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नीडल क्लैंप क्या होता है और बॉबिन कहाँ यूज़ होता है, बॉबिन क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्टिंग के द्वारा, ठीक है, ड्राफ्टिंग के द्वारा कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है, ठीक है। कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, कपड़े पे, ठीक है ना, कपड़े पे। ड्राफ्टिंग किस पे होती है मेनली, देखना है अपने को। कपड़े की सिलाई की जाती है, नहीं, ये तो बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है। नाप के अनुसार, देखिए, नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। अब बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ड्राफ्टिंग किस पे होती है, ब्राउन पेपर पे होती है ना, यानी कि पेपर पे होती है, तो ये कपड़े वाला भी गलत हो गया। कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है, कटाई किस पे की जाती है, कागज पर की जाती है नाप के अनुसार, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया ना। तो कागज पर की जाती है, ये कागज इसी में आ रहा है एक, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पीजीटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ये कह रहा है कि परिधान जो है, परिधान के जो वस्त्र हैं उनके चुनाव में हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, अवसर पर, क्रियाशीलता पर, फैशन पर, या इनमें से सभी। तो बताइए किस पे ध्यान देना चाहिए। इनमें से सभी ना, अवसर पे भी देना चाहिए, क्रियाशीलता पे भी, फैशन पे भी, और इनमें से सभी, यानी कि अवसर, किस प्रकार के अवसर पे हम जा रहे हैं। तो अगर आप वही शोकाकुल में जाएंगे तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके जाओगे, ये तो नहीं है कि चड़कीले भड़कीले पहन के चले जाओगे, ठीक है। तो अवसर को भी देखना चाहिए। शादी ब्याह में ये नहीं कि आप सफ़ेद वस्त्र पहन के चले जाओगे, उस टाइम आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के जाओगे, है ना। क्रियाशीलता पे भी ध्यान देना चाहिए कि कितना क्रियाशील है, जो कपड़ा हम ले रहे हैं, जितने हम पैसे दे रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका टिकाऊपन है। फैशन, कि आज के फैशन में वो चल रहा है या नहीं, कहीं ये तो नहीं है कि हम बाहर जाके अपना ही मजाक बना के घर आ जाएं कि देखो क्या पहन रखा है ना। तो फैशन का भी, रंग का भी ध्यान रखेंगे, है ना, कि रंग का भी ध्यान रखेंगे, उसका डिजाइन का भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये सब चीज़ें जो है हम परिधान जो है वो खरीदते, वस्त्र जो है खरीदते इसमें ध्यान रखते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई में ट्रेसिंग विधि, कौन सी विधि है, ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ट्रेसिंग विधि कौन सी होती है बताइए। किसी चीज़ को ट्रेस करना, ठीक है, छापा लगाना, ब्लाउज हेतु, पेटीकोट हेतु, शर्ट हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ट्रेसिंग विधि किस में प्रयुक्त होती है। ट्रेसिंग जो विधि होती है वो ब्लाउज में प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। ब्लाउज की अपने ड्राफ्टिंग करके फिर छापा लगा के ट्रेस करके उसको अपने कटिंग करते हैं ना, ठीक है, तो ब्लाउज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।